कहता है देश के केहन भारी आर्थिक क्षति पहुंचत, देश के केहन भारी आर्थिक क्षति पहुंचत। कहने का सेंस है अहाँ सब देखियो कि देश के केहन भारी आर्थिक क्षति पहुंचत, मतलब माछ के बारे में ऐसा कहा गया है कि देश को माछा के महत्व को कहने का अर्थ है कि यदि मछली न हो, माछ न हो, तो कहता है देश केहन भारी आर्थिक क्षति पहुंचत, यानी देश को भारी आर्थिक क्षति पहुंचेगा। कहता है लाखों गोटक, लाखों गोटक मतलब हम सब लाखों गोटक, हम अहाँ जतेक यह सब कहे छे लाखों गोटक जीविका बंद भ जात, मतलब लाखों गोटक के जीविका बंद भ जात। ई कहे के अर्थ एते दोसर लाइनक में एकर कहे के अर्थ यह कि लाखों गोटक जीविका बंद भ जात। आ मल्लाह, मल्लाह मतलब मल्लाह जकर जीविकोपार्जन के मुख्य आधार य मल्लाह, ओकरे कहे छे माछक अहाँ सब गोटा के बीच जे माछ लेके आबे वही जात के, वही धर्म के, हिंदू धर्म में एक जात है छे ओकरा कहे छे मल्हा। की कहे छे? मल्हा, जकर मुख्य जीविकोपार्जन के मुख्य साधन भेल माछक द्वारा अपन परिवार के भरण पोषण करलक। तो कहे छे कथी पर चाचर उठत, कथी पर चाचर उठत, कहे छे माला कथी पर चाचर उठत। आ मलहीन या मल्हा के स्त्रीलिंग भेल एते मलहीन, मलहीन कहे छे कथी पर मूरक माला परिहत। आ कवि लोकिन की ख के, कवि लोकिन, कवि जे रचना करे छथिन त माछे ख के करे छथिन। कहे छे कवि लोकिन की ख के रस भरल पदवालिक रचना करता, मतलब माछ यदि नहीं होबा के छे तो कवि यदि खैते नहीं तो अंदर से साहित्य शब्द कोना निकलत, यह कहे के अर्थ यह। तो कहे छे माछक गरीब के आहार, माछ जे भेले गरीब के आहार भेल। आ अमीर के श्रृंगार थिक। अहाँ सब जाने छिए ने अमीर व्यक्ति की करे छथिन, अपन घर में एगो शीशा में माछक बंद कै देलक ने, और हुनका जब कतौ जाए के जवा के छे तो हुनका दर्शन करलक। कियाकि हम अहाँ के तो बतायल छी कि माछ भगवान विष्णु का प्रथम अवतार, भगवान विष्णु का प्रथम अवतार इस पूरी सृष्टि को बचाने के लिए माछ के रूप में धरती पर भोला रहे। अहाँ सभी बात बुझ रहल छिए। तो कहे छे अमीर के श्रृंगार थिक। आ ई छूटी गेन अनेक सनातनी प्रथा टूटी जाए, मतलब ई यदि छूट गेल तो अनेक सनातनी प्रथा टूट जाए। कहे छे लोक की देख यात्रा करत, मतलब लोग की देख के यात्रा करत, मतलब लोग क्या देखने के बाद यात्रा करेंगे। तो इसका पूरा सेंस यह है कि यदि मछली समाप्त हो गई, मछली नहीं रहा तो देश को आर्थिक क्षति पहुंचेगा, लाखों गोटका जीवक बंद भ जात। यानी मछली के आधार पर जिनका जीविकोपार्जन चलता है, जिनका पूरा परिवार का भरण पोषण चलता है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, उसकी पत्नी का श्रृंगार, उनके समाज में उनका वैल्यू, एक दूसरे के साथ रिलेशन, वो सब बंद भ जात। कहे छे मल्हा कथी पर चाचर उठाता, मतलब मल्हा कौनची पर चाचर, यानी वो जो बांस, वो जो नाव होता है ना, वो चचरी, वो जो चचरी है, कहता है मल्हा कथी पर बांस उठाता, चचरी उठाता। मलहीन कथी पर मूरक माला पहिरता, यानी ये जो मल्हा है उनकी जो पत्नी है वो
सर मैथिली किंग में महोदय कृपया मेरा नाम, मैं सबका नाम लूंगा। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा गाड़ी ड्राइव करके आज थका हूँ, थोड़ा सा अस्वस्थ भी, चूंकि मेरा शेड्यूल लगा दिया था, मैं लेट हो गया था, इसीलिए आज मैं गद्यांश को ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, तो कहे कवि लोकिन की ख के रस भरल पदवा लिख रचना करता आ माछ गरीब के आहार। समझबे, माछ गरीब के आहार, गरीब के आहार से हम मिथिलावासी, हम मैथिल, हम सब गोटा मैथिल, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, सब गोटा मैथिल। और ई जे पूरा एरिया अहाँ के ई एरिया आर्द्र भूमि एरिया एत प्रत्येक साल, प्रत्येक बरस एकदम बाढ़ बाढ़ आवे। प्रत्येक साल तीनों तरफ बाढ़, सब फसल नष्ट भ गेल, सबके हरेक साल भ गेल नष्ट भ गेल। तब बचल की तब माछ, दूसरा जगह से जे माछ आवे उ माछ बचल। मतलब गरीब के आहार, जब कुछो नहीं, मैथिल में कुछ नहीं मिलल तो लोग माछ का अपन आहार बनेलक। कहे छे अमीरक श्रृंगार थिक, यानी अमीर का श्रृंगार। कहे छे ई छूटी गेन अनेक सनातनी प्रथा टूटी गेन। कहे छे जायत लोग की देखी की यात्रा करत, मतलब लोग क्या देखने के बाद यात्रा करेंगे, ये बात है। यहाँ पे चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए आप लोग, मिथिला की, मिथिला और बंगाल की आर्द्र भूमि है। यहाँ पे देखिए ये जो माछक है, ये जो है चाचर है, मल्हा का ये जो चाचर है, ये जो घर है ना, ये आर्द्र भूमि मैथिल का ये पूरा संस्कृति है या सभ्यता है।